नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी के वंश की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इसी तरह श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी में 16,108 स्त्रियों से भोग व विलास करके गृहस्थ आश्रम का धर्मशास्त्रानुसार रखते थे। सब स्त्रियां पतिव्रता धर्म से 8 पहर उनकी सेवा करती थी। हर इच्छा से सब स्त्रियों के 10-10 पुत्र श्याम रंग कमल नयन अति बलवान व एक कन्या महासुंदरी उत्पन्न हुई। वे सब अपने बाल चरित्र का सुख माता व पिता को दिखलाते थे। उनके माता पिता उत्तमोत्तर भूषण व वस्त्र पहनाकर प्रसन्न होते थे। सब 1,61,080 पुत्र व 16,108 कन्याएं वसुदेव नंदन के उत्पन्न हुई। फिर उनसे इतनी संतान बढ़ी कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। शोभा 8 रानियन का सोवर्णी जाय, शिव बिरंच सनकादिक मुनि देखत रहे लुभाए। हे परीक्षित, सब स्त्रियां 8 पहर के सौमूर्ति को अपने पास देखकर अति प्रसन्न होती थी। उनकी जो संतानें हुई थी उनके नाम कहते हैं, सुनो। प्रद्युम्न आदि रुक्मणी के, भान आदि सत्यभामा के, सांब आदि जामवती के, सुरति आदि कालिंदी के, श्रीमान आदि सत्या के, बरघोष आदि लक्ष्मणा के, बरक आदि मित्र वृंदा के, संग्रामजित आदि भद्रा के बेटे का नाम था। ताम्रकेतु वह दंतमान जो भाई बलराम जी के रेवती से हुए थे। प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध से बलराम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो रुक्माग्रज से मुरली मनोहर के यहाँ प्रद्युम्न आदि पुत्र होने का हाल सुनकर अपनी स्त्री से कहा कि रुक्मवती मेरी कन्या जो कृष्ण वर्मा के पुत्र से मांगी गई है, उसे वहाँ ना विवाह कर उसका स्वयंवर रचूँगा। तू चिट्ठी भेजकर मेरी बहन रुक्मणी को उनके बेटों समेत बुला भेजे। यह वचन सुनते ही उसने पत्री लिखकर ब्राह्मण के हाथ रुक्मणी के पास भेज दी। रुक्मणी जी यह समाचार पाते ही वसुदेव नंदन से आज्ञा लेकर प्रद्युम्न समेत भोजकट नगर में गई। रुक्म अपनी बहन को देखकर अति प्रसन्न हुआ, पर उसने पिछली बात याद करके लज्जा से अपना सिर नीचा कर लिया। उसकी स्त्री ने पैरों पर सिर रखकर रुक्मणी से कहा कि जब से मेरा नंदोई तुम्हें हर ले गया, तब से आज तुम्हारा दर्शन पाया, सो तुम हमारे ऊपर कृपा करके प्रद्युम्न का विवाह मेरी कन्या से करो। यह सुनकर रुक्मणी बोली, भैया का हाल तुमको मालूम है, क्या फिर झगड़ा कराओगी? ऐसी बात कहते व सुनते मुझे डर मालूम होता है। जब रुक्म ने यह वृतांत अपनी स्त्री से सुना, तब वह रुक्मणी से बोला कि हे बहन, अब तुम कुछ मत डरो। वेद की आज्ञानुसार भांजे को कन्यादान देते हैं। रुक्मणी का विवाह प्रद्युम्न से करके श्री कृष्ण के साथ नई नातेदारी करूँगा, जिसमें पिछला बैर मिट जावे। जब यह बात कहकर रुक्माग्रज अपनी सभा में जहाँ अनेक राजा उत्तम भूषण पहरे बैठे थे जा बैठा, तब प्रद्युम्न भी अपनी माता से आज्ञा लेकर वहाँ जाकर खड़ा हुआ। जब
रुक्मवती जयमाल हाथ में लिए सब राजाओं को देखती हुई प्रद्युम्न के पास पहुँची। तब उसने सांवली सूरत पर मोहित होकर जयमाल उनके गले डाल दिया। यह हाल देखते ही सब राजाओं ने आपस में सम्मत किया कि जब प्रद्युम्न राजकुमारी को लेकर यहाँ से चले तब राह में छीन ले। ऐसी इच्छा से सब राजा द्वारिका के रास्ते पर जा खड़े हुए। रुक्म ने विधिपूर्वक रुक्मवती का प्रद्युम्न से ब्याह कर बहुत सा द्रव्य व रत्नादिक दहेज में दिया। जब रुक्मणी जी अपने भाई व भौजाई से विदा होकर बेटा व पतोहू समेत द्वारिका को चली और राह में उन सब राजाओं ने आकर घेर लिया, तब प्रद्युम्न ने बाण मारकर क्षण भर में सब राजाओं को भगा दिया। जब रुक्मणी जी दुल्हन व दुल्हन को साथ लिए आनंद पूर्वक द्वारिका में पहुँची, तब वसुदेव व देवकी आदि रीति व रस्म की करके दुल्हन व दुल्हन को राजमंदिर में लिवा ले गए और घर घर मंगलाचार्य होने लगा। जब कई वर्ष उपरांत प्रद्युम्न ने रुक्मवती के पेट से एक लड़का महासुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ, तब श्याम सुंदर ने मंगलाचार्य मनाकर मुख मांगा दान व दक्षिणा ब्राह्मणों और याचकों को दिया। ज्योतिषियों को बुलाकर उनका जन्म लग्न पूछा तो ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम अनिरुद्ध रखकर कहा, महाराज यह पुत्र अति सुंदर व बलवान व 14 विद्यानिधान होगा। यह बात सुनकर वसुदेव नंदन ने ज्योतिषियों को सम्मान पूर्वक विदा किया। वह बालक प्रतिदिन चंद कला सा बढ़ने लगा। जब रुक्म ने यह सुना कि मेरी नाती उत्पन्न हुआ, तब उसने बड़े हर्ष से भूषण व वस्त्र भेजकर ऐसी चिट्ठी श्री कृष्ण को लिखी कि मैं अपनी पोती का विवाह तुम्हारे पौत्र से करूँगा। जब रुक्म ने यह पत्री भेजकर थोड़े दिन उपरांत एक ब्राह्मण के हाथ तिलक की सामग्री द्वारिका में भेज दी, तब श्याम सुंदर ने बड़े हर्ष से अनिरुद्ध का तिलक चढ़ाया और उस ब्राह्मण को द्रव्यादिक देकर विदा किया। राजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर श्याम बलराम बड़ी धूमधाम से अनिरुद्ध को ब्याहने गए। जब बारात भोजकट नगर के निकट पहुँची, तब रुक्माग्रज दूसरे राजाओं समेत आगे लेने गए और सब बारातियों को बड़े आदर भाव से नगर में ले जाकर जनवासा दिया। यथा योग्य सबका सम्मान करके दुल्हन को मड़मे में ले गया। जब विधिपूर्वक पोती का कन्यादान देकर रुक्म ने बहुत सा द्रव्यादिक दहेज में श्याम सुंदर को दिया, तब राजा भीष्मक ने जनवासी में जाकर श्री कृष्ण जी से कहा, महाराज विवाह हो चुका, अब यहाँ अधिक रहना उचित नहीं है, क्योंकि रुक्म के जिन राजाओं को आपने यहाँ न्योते में बुलाया है वह आपसे शत्रुता रखते हैं। ऐसा ना हो कि कोई उत्पात करे। यह कहकर राजा भीष्मक अपने घर चले गए। तब अपने घर चले गए कि सौमूत ने रुक्मणी को सब वृतांत सुनाकर चलने के लिए कहा। तब वह रुक्म से बोली, हे भाई, तुम्हारे न्योते वाले राजा मेरे प्राणनाथ से शत्रुता रखते हैं, इसलिए हमको विदा कर दो, नहीं तो शुभ कार्य में विघ्न होने का भय है। यह सुनकर रुक्म बोले, हे बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं पहले न्योते वालों को राजों को विदा कर जाऊं, पीछे जो तुम कहोगी सो करूंगा।
जब ऐसा कहकर रुक्म सब राजाओं को विदा करने के लिए उनके डेरों पर गया, तब कलिंग देश के नृपति और कई राजाओं ने रुक्म से कहा कि देखो, तुमने श्याम और बलराम को इतना द्रव्य दहेज में दिया, पर उन्होंने अभिमान से उसे कुछ नहीं समझा। एक तो इस बात का माख हम लोगों को है, दूसरे उस दिन की कसक हमारे मन में नहीं भूलती जो बलराम जी ने रुक्मिणी हरण में तुम्हारी गति की थी। हम लोग यादव वंशियों को युद्ध में जीत नहीं सकते, इसलिए तुम बलदाऊ को हमारे स्थान पर बुला दो, तो चौपाल में उनका सब धन जीत ले। श्याम सुंदर से बिगाड़ करने का कुछ प्रयोजन नहीं है। जब यह वचन सुनकर रुक्म को पिछली बात याद करके क्रोध उत्पन्न हुआ, तब वहाँ से उठकर कुछ सोच विचार करता हुआ बलभद्र जी के पास जाकर बोला, महाराज, आपको सब राजाओं ने दंडवत करके चौपड़े खेलने के लिए बुलाया है। यह बात सुनकर जब बलदाऊ रुक्म के साथ राजाओं की सभा में आए, तब उन्होंने सम्मान पूर्वक बैठाकर उनसे कहा कि हम लोग आपसे चौपाल खेलना चाहते हैं। इतना कहकर उन्होंने चौपाल बिछा दिया और रुक्म व बलराम खेलने लगे। जब पहले रुक्म ने 10 बाजी बलभद्र से जीत लिया और वह बहुत द्रव्य हार गए, तब रुक्म ने अभिमान पूर्वक बलराम से कहा कि सब धन हार गए, अब काहे से खेलोगे। कलिंदी देश का राजा भी यह बात कहकर हंसने लगा। तब बलराम जी लज्जित होकर 10 करोड़ रुपए की बाजी लगाकर बोले, कहो हमारे मन विषे जो नहीं कपट कुभाव, तो अब की हम जीती हैं निश्चय करिया दांव। जब यह बाजी रेवती रमण जीत कर रुपया उठाने लगे, तब सब राजा अधर्म से बोले कि रुक्म ने बाजी जीती है। यह बात सुनकर बलराम जी ने वह रुपया रुक्म को दे डाला। दूसरी बाजी अरब रुपए की लगाकर बलदाऊ जी ने पासा फेंका। जब वह बाजी भी संकर्ष ने जीती, तब फिर सब राजा झूठ बोलकर कहने लगे कि रुक्म ने जीता है। कलिंदी देश का राजा हंसने लगा। सबका यह धर्म देखकर जब बलराम जी को क्रोध हुआ, तब रुक्म अभिमान से चिल्लाकर बोला, सुनो बलभद्र जी, तुम सच कहने से क्यों क्रोध करते हो। तुमने ग्वालों के साथ वन में रहकर अपना जीवन बिताया। राजसी खेल चौपट खेलना तुम क्या जानो, जुआ खेलना शत्रुओं से लड़ना राजाओं का धर्म है। बसे नंद घर जाई के रहे चरावत गाय, हम राजन की सभा को जानते नहीं स्वभाव। यह वचन सुनकर रेवती रमण को ऐसा क्रोध हुआ जैसे पूर्णिमा को समुद्र की लहर बढ़ती है, पर उन्होंने रुक्मिणी के संकोच से अपना क्रोध क्षमा किया और 7 अरब रुपए की फिर बाजी लगाकर खेले। जब वह बाजी भी बलदाऊ ने जीती और सब राजा झूठ बोलकर रुक्म का जीतना बतलाने लगे, तब यह आकाशवाणी हुई कि बाजी संकर्षण जी ने जीती है, तुम सब क्यों झूठ बोलते हो। जब आकाशवाणी होने पर भी सब लोग अधर्म से बलभद्र जी को झूठा बनाने लगे, तब बलदाऊ जी महाक्रोधित होकर रुक्म से बोले कि तूने नातेदारी करने पर भी हमसे शत्रुता नहीं छोड़ी। अब चाहे भौजाई बुरा माने या भला, तुमको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। यह बात कहकर रेवती रमण ने सब राजाओं के सामने अपने हल व मूसल से रुक्म को मार डाला। जब कलिंदी देश का राजा यह हाल देखकर वहाँ से भाग चला, तब उसको भी पछाड़कर घुस्सों से दांत तोड़ डाले। दूसरे राजा जो उस सभा में झूठ बोलकर बलराम जी को हंसते थे, उनमें किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की नाक मारे घूंसों के तोड़ दिया। यह दशा देखते
ही और सब राजा अपने प्राण के डर से भाग गए। जब बलदाऊ जी ने श्याम सुंदर के पास जाकर वह सब वृतांत सुनाया, तब केशव मोतियंतरयामी ने रुक्म का अधर्म समझकर अपने भाई को कुछ नहीं कहा और वहाँ से दुल्हन व दुल्हन को रुक्मणी या बारातियों समेत अपने साथ लेकर द्वारिका को चले। यह विधि पौत्र विवाही के माखन प्रभु यदुनाथ, आनंद सो पहुँचे सदन सकल सेन लय साथ। जब उनके आने का समाचार द्वारिका वासियों ने सुना, तब सब छोटे बड़े गाजे बाजे बजाते आगे जाकर दुल्हन व दुल्हन को राजमंदिर में ले गए और घर घर मंगलाचार्य होने लगा। श्याम व बलराम ने राजा उग्रसेन से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, तुम्हारे पूर्ण प्रताप से अनिरुद्ध का ब्याह कर लाए और रुक्मग्रज जो बड़ा धर्मी था मार डाला। यह बात सुनकर राजा उग्रसेन अति प्रसन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय।